खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? तो आ गया भाई लोग, मैं भी अपनी रोटी सेकने उस करंट नेशनल टॉपिक पे जो टॉपिक होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। बट जैसा मेरे से पहले काफी लोगों ने कहा है कि इस देश में अनएम्प्लॉयड, बेवकूफ और राय के दाने बराबर ईगो रखने वालों की कमी नहीं है। बट इस बार इन लोगों का ऑफेंड होना उतना भी गलत नहीं है। क्यों रे? मैं बताता हूँ कैसे। आप सोचो कि आप एक जगह इंटरव्यू लेने जा रहे हो एंड वहाँ आप होगे एंड बाकी के इंटरव्यूज भी होंगे एंड सब लोग वहाँ उस वेन्यू पे एक माइंडसेट से मिल रहे हैं कि यहाँ एक पर्टिकुलर चीज ही होगी। एज वी हैव अ ह्यूमन नेचर एंड अ ह्यूमन माइंड, हम जानते होते हैं कि यहाँ पर जो इंसान आ रहा है वो एक रिस्पेक्टफुल वे में ही बात करेगा एंड हमें भी वैसे ही बिहेव करना है। बट आप सोचो कि अगर वो इंसान जिसका आप इंटरव्यू लेने गए हो वो आते ही आपको माँ बाप की गाली देने लगे तो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट वो चालू हो जाए कि तेरे माँ को चोद के तू पैदा हो गया, मस्त एक नंबर बोला। उसे उसी की भाषा में रिप्लाई देने से पहले आप 2 मिनट के लिए स्टंड हो जाओगे कि ये जो इसने किया है ये तो मेरे वाइल्ड से वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं था। एंड यही बात हुई है रणवीर अलाहाबादिया के साथ ऑन लेटेंट। जब वो वहां था तो वो जानता था कि यहाँ पर कैसे टाइप का ह्यूमर होता है, कैसे लोग आते हैं एंड प्लस ये शो का सेटअप ही है कि मारो और मरवाओ। तो यही सारी चीजें दिमाग में रखते हुए रणवीर ने फ्लो में वो कॉपीड जोक मार दिया, मे बी जस्ट टू साउंड कूल एंड ऑल। नाउ यहाँ पर मेरे नजर में रणवीर ही एकदम फॉल्ट में है, इसलिए नहीं कि उसने ये जोक मारा बट इसलिए कि वो लेटेंट पे गया ही क्यों। नाउ इस बात को अच्छे से समझना। आप रणवीर अलाहाबादिया हो, आप सुनील शेट्टी से लेके रोहित शेट्टी तक, विराट कोहली से लेके पीएम मोदी तक सबसे मिले हो और कुछ को तो आप पर्सनली भी जानते हो। एंड यही नहीं, मेजर से मेजर मूवी का प्रमोशन आपके पॉडकास्ट पे ही होता है, ऑलमोस्ट हर कोई आपको जानता है। देन आपको नीड ही क्यों पड़ी थी लेटेंट जैसे प्लेटफॉर्म पे जाने की? टू ऑनेस्टली आई डोंट नो किसके लिए। प्रमोशन, मनी, ये दोनों तो आपके पास ऑलरेडी है। एंड अगर आप फ्रेंडशिप के चलते हुए गए हो देन शांत रहो ना आप, जैसा आशीष भाई शांत है। आशीष भाई का फक वाली मैडम वाला कंटेंट एंड डोरेमोन वाला कंटेंट आज तक चलता है बट ही डिडंट सेड अ वर्ड, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा 4 से 6 साल की मेहनत वाला प्रोजेक्ट आ रहा है विथ माई एवरीथिंग राइडिंग ऑन इट, तो मैं जितना चुप रहूं उतना बेहतर है। तो मेरी नजर में तो रणवीर की सबसे बड़ी मिस्टेक थी लेटेंट पे जाना, क्योंकि देखो मनोज वाजपेयी, के मैनन, पंकज त्रिपाठी बहुत बड़े एंड बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एंड इन्हें मैं हर फिल्म के जॉनर में देखना चाहता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें पॉर्न में भी देखना चाहूंगा। एंड आप जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। एंड देन उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वहां जाके एक कॉपीड जोक बोलना कूल बनने के लिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं लेटेंट की। नाउ लेटेंट खुद एक कॉपी है किल टोनी शो का, बट ऑफ कोर्स हम आबादी में ज्यादा है तो दोनों के व्यूज के नंबर्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। एंड लोगों को ये बहुत पसंद भी आया स्टार्टिंग में, जब तक ये एक सर्टेन नंबर ऑफ इंडियन ऑडियंस तक नहीं पहुंचा था। नाउ अगर मुझे बताना हो कि लेटेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होगी तो वो होगी ये, मैकडॉनल्ड मेरे बर्थ के पहले से है इंडिया में एंड शायद से ही कोई एक ऐसी सिटी होगी जहां ये अवेलेबल नहीं है। एंड उसी के मुकाबले आप बर्गर किंग या कोई और फॉरेन फूड ब्रांड को देख लो, वो उस लेवल पे नहीं है जो लेवल पे मैकडॉनल्ड्स है। एंड उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने हमारी कंट्री के कल्चर को रिस्पेक्ट किया है। वो भले ही चिकन बेचे बट वो कभी भी बीफ या पोर्क सर्व नहीं करते। उन्होंने एक अलग मेन्यू रेडी किया स्पेशली इंडिया के लिए एंड वो आज तक फेमस है। एंड वही बात है लेटेंट की कि दैट इफ यू आर मेकिंग अ शो विच इज इंस्पायर्ड बाय सम अदर शो विच इज डार्क एंड मीम एंड ऑन द फॉर्मूला की तू झुक मैं लगाऊं, तब आपको उसको थोड़ा मॉडिफाई तो करना ही होगा। क्योंकि आप जानते हो हमारे देश में कुछ लोग, या ये कह लो आज के टाइम में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी का रेप, किसी का मर्डर, किसी का घर बर्बाद, किसी की मान हानि, ये सबसे फर्क नहीं पड़ता। बट एक यूट्यूबर जो कि एक मीम मटेरियल है बेसिकली, वो एक शो पे जाता है जिसके बारे में सब जानते हैं कि वो कैसा शो है और उसकी क्या रेपुटेशन है। वहां जाके वो एक कॉपीड जोक मारता है जो इन्होंने या इनके बच्चों ने खुद ने ला के इंस्टा रील पे दिखाया होगा। वो सुन के ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि इनको वोट नहीं देना है, बीवी को दारू पी के रात को इनको मारना है, बीवी को इनका सारा पैसा हड़पना है, ट्रैफिक वाले से लेके पुलिस वाले तक सबको ब्राइब इन्हें खुद देनी है, कुंभ जाती हुई ट्रेन पे स्टोन्स इन्हें मारना है, जबरदस्ती घुसना है, केदारनाथ पे भीड़ करनी है क्योंकि हाथ वाली फेक भक्ति की रील इन्हें बनानी है, सबको अपने काले दोस्त को कालू और डांबर बोल के चिढ़ाना है, सबको अपने मोटे दोस्त को जाडिया और रोड रोलर बोल के चिढ़ाना है, सबको अपने पतले दोस्त को कांडी और फ्लैग पोल बोल के चिढ़ाना है, सबको अपने दोस्तों के बीच में अपने जीएफ के न्यूज शेयर करने हैं, सबको अपने दोस्तों के बीच में बैठ के ऐसी बातें बोलनी है जो अगर लेटेंट के फर्स्ट एपिसोड में होती ना तो समय का पुतला क्या वो खुद जल जाता। बट देश की इज्जत की मां कौन खोद रहा है? ये रिव्यू इसलिए इतना लेट आ रहा है क्योंकि मैं अपने नेफ्यू के बारसे में बिजी था। ऑफ कोर्स मेरे को बहुत इज्जत मिली वहाँ। कौन बोला ये सब साफ करने को? वो बोला। पहले इसको दो, फिर वो। कोई बोलता है वो धो लो, कोई बोलता है ये धो लो, मुंह धो लो। जैसा मैंने कहा कि मैं उसमें बिजी था तो करके मैं अनदर गुड मूवी विच यू थिंक इज गुड अंटिल यू फाइंड आउट इट्स जस्ट अनदर